हेलो एवरीवन, दिस इज अपर्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके अवर इन्वायरमेंट चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स यूज हुए हैं जिनसे कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम उन कीवर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपको अगले टॉपिक्स पढ़ने में हेल्प मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हैबिटेट एंड नीड्स। तो हैबिटेट वर्ड से आप वाकिफ़ हैं, आपने पहले पढ़ा है इसको, छोटी क्लासेस में भी ये दे रखा है। क्लास 6 के एनसीईआरटी में पूरा एक इंटायर चैप्टर है इस पर। इसमें हम मेनली फोकस करेंगे नीड्स पे, बट बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हैबिटेट और नीड्स में डिफरेंस क्या है, बिकॉज दोनों ही सेम साउंड करते हैं, बट गाइज ये दोनों ही वर्ड अलग अलग हैं। ऑल्दो ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बट इसमें हम आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर देंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं इकोलॉजिकल नीड्स के बारे में। So here is the some points about needs. Needs, it describes the role of an organism play in a community. Needs क्या है? ये डिस्क्राइब करता है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो उस कम्युनिटी में अपने रोल प्ले करता है वो। ओके, अभी आप घबराइएगा नहीं इन पॉइंट से, अभी आपको वीडियो के लास्ट तक ये अच्छे से क्लियर होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इट कंप्राइजेस हैबिटेट ऑफ ए स्पेसिफिक एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। नीड्स में क्या है कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट है या फिर एरिया है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रहता है, और इसी डेफिनेशन से हैबिटेट और नीड्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सेकेंड पॉइंट है द ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी पैटर्न। ऑर्गेनिज्म क्या एक्टिविटी वहाँ परफॉर्म करता है, कैसे अपना फूड ढूंढता है, उसके लिए तलाश करता है, कैसे उस फूड को ऑब्टेन करता है, क्या स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट द रिसोर्सेज इट ऑब्टेन्स फ्रॉम द हैबिटेट। वहाँ से क्या वो रिसोर्सेज यूज कर रहा है, कैसा क्लाइमेट है वहाँ का, कैसा टेम्परेचर है, कैसा रेनफॉल है, ये ऑल फैक्टर्स जो है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करते हैं। ओके, तो यहाँ हम समझते हैं जैसे एक एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पर ये आपको नोट्स लिखने में हेल्प मिल जाएगी इसकी डेफिनेशन के बारे में। द इकोलॉजिकल नीड्स डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्लेज इन द इन्वायरमेंट. It consists of the species, habitat, the organism activity, period of time it is active, कब तक वो एक्टिव है। ओके, नेक्स्ट है द रिसोर्सेज इट ऑब्टेन्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो जो पीछे हमने डिस्कस किया है ऑलमोस्ट वही पॉइंट है। स्लाइड को लगाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको यहाँ से नोट्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये कि पक्षी दिया हुआ है पुकैको, लिव्स इन अ मार्स एरिया, जहाँ पर दलदली एरिया होता है वहाँ पर ये रहता है, वहाँ पर ये फीड करता है, ग्रो करता है, वहाँ पर जो छोटे स्मॉल इंसेक्ट और ग्रासेस होते हैं उनको ये खाता है, वहीं पे ये रिप्रोड्यूस करता है, और ये सारी लाइफ प्रोसेस इसकी चलती रहती है। तो चलिए पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हैबिटेट और नीड्स में डिफरेंस क्या होता है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस टेबल जो यहाँ पर लिखी हुई है, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर बताना चाहूँ तो देखिए, हैबिटेट और नीड्स। हैबिटेट में जैसे आपको इस डायग्राम के हेल्प से आप समझिए, जैसे एक ये प्लांट है। ओके, इस प्लांट को देखिए ध्यान से। इस प्लांट में ये स्प्रूस का ट्री है, तो ये एक हैबिटेट आप मान सकते हैं। ओके, जिसमें यहाँ पर ये जो बर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से ही फूड ले रहे हैं, यहाँ पर ही रेस्ट कर रहे हैं, शेल्टर ले रहे हैं, यहाँ की सनलाइट यूज कर रहे हैं, यहाँ का रेनफॉल यूज कर रहे हैं, यहाँ का क्लाइमेट जो भी है उससे ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज हैबिटेट। अब यहाँ पर देखिए तीन अलग अलग वर्ड्स जो हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, आपको वर्ड्स के नाम नहीं याद रखने हैं। येलो रम्प्ड वार्बलर, ये एक ऐसी चिड़िया है जो प्लांट के लोअर पार्ट पे रहती है। ओके, तो ये प्लांट आप देख सकते हैं, जैसे ये मिडिल, ये जो लोअर प्लांट का पार्ट है यहाँ पर ये सर्वाइव करता है। फीड्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्री एंड द बेसिस ऑफ द मिडिल ब्रांचेज। लोअर पार्ट पे रहती है, उनके मिडिल जो ब्रांचेज हैं वहाँ पर ये सर्वाइव करता है, वहीं से फूड लेता है और वहीं तक ही लिमिटेड रहता है। नेक्स्ट है बे ब्रेस्टेड वार्बलर है, ये वार्बलर की ही प्रजातियां हैं बट तीन अलग अलग तरह की हैं। दिस बर्ड फीड्स इन द मिडिल पार्ट ऑफ द ट्री। सेम हैबिटेट में ये जो पक्षी है ये मिडिल पार्ट में रहता है, और वार्बलर की ही ये थर्ड क्रेप में स्पीसीज है, ये आपके टिप्स पे रहता है प्लांट के। ओके, तो ये एक पूरा इंटायर प्लांट जो है ये कहलाएगा आपका एक हैबिटेट। इंटायर प्लांट ये हैबिटेट कहला सकता है,
किसी भी स्पीसीज के लिए या इन तीनों वर्ड्स के लिए हैबिटेट क्या है, ये स्प्रूस का ट्री है। बट इस पर्टिकुलर ये लोअर पार्ट जो है इसका, इस वर्ड का पर्टिकुलर वर्ड 1 का ये नीज कहलाएगा। ओके, फिर सेकेंड वर्ड का नीज जो है ये मिडिल पार्ट कहलाएगा और थर्ड वर्ड का जो ये नीज है वो अपर पार्ट कहलाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर हैबिटेट में अलग अलग नीज अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए हो सकते हैं। ओके, तो हैबिटेट क्या है, एक इंटायर हैबिटेट में इंटायर प्लांट, अभी जो हमने एग्जांपल लिया वो हैबिटेट है। ओके, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था स्प्रूस ट्री का। और नीज क्या है, वो एक पर्टिकुलर एरिया है ना, यहाँ पर नीज उस पर्टिकुलर लोअर पार्ट या अपर पार्ट या मिड पार्ट उसका कहलाएगा नीज। अब देखिए यहाँ पर नीज में सिर्फ रहने की बात नहीं होती है, एक इंटायर हैबिटेट में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। अब नीज में बातें आती हैं हाउ वर्ड की, उस बर्ड ने कैसे अपना फूड डिस्कवर किया, कैसे अपने बच्चों को फीड कराया, रिप्रोड्यूस करने के लिए उसे क्या स्ट्रगल करने पड़े, कैसे सनलाइट से उसने प्रोटेक्ट किया, कैसे वहाँ से उसने जो जुगाड़ पानी करके अपने आप को सरवाइव कर रखा है, वो आता है किसके अंदर, नीज के अंदर। और हैबिटेट क्या है, एक पर्टिकुलर लैंड हो सकता है, इंटायर आपका वहाँ क्लाइमेटिक रीजन हो सकता है जहाँ पर आप या कोई ऑर्गेनिज्म खुद को एडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये एडेप्टेशन हो गया हैबिटेट के लिए। और हाउ वर्ड जो है, कैसे उसने सरवाइव किया, कब तक वो एक्टिव रहा, ये सारी बातें कहलाएंगी नीज के अंदर। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों वर्ड्स अच्छे से क्लियर होंगे। अब चलिए यहाँ पर हम रिटन इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं। हैबिटेट स्पेसिफिक फिजिकल स्पेस, यानी आप इसको क्या कह सकते हैं, ये फिजिकल स्पेस है ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे क्या है, ये फंक्शनल स्पेस है। जैसे पर्टिकुलर एक उसका जो घर है, जैसे मान लीजिए कि एक किसी व्यक्ति का एक घर है, ये उसका एक फिजिकल स्पेस है, यहाँ उसको रहना है, खाना है, सोना है, सब कुछ करना है। ठीक है, तो ये इसका हैबिटेट है मान लीजिए आप। अब इस रहने, खाने, सोने, पढ़ने के लिए जो फीस लगेगी है ना, सारी एक्टिविटी के लिए जो आपका स्ट्रगल है ना, ये स्ट्रगल कहलाएगा आपका नीज। यानी कि फिजिकल जो स्पेस है वो कहलाएगा हैबिटेट, और जो फंक्शनल है, जो आपकी एक्टिविटी है, जो आपका क्रियाविधि है, उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को करने के लिए आपने कैसे सरवाइव किया वहाँ, वो कहलाएगा आपका नीश। ओके, सेकेंड इज सेम हैबिटेट में बी शेयर्ड बाय मेनी ऑर्गेनिज्म। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था ना इस प्लांट में कि एक, देखिए यहाँ पर एक ही प्लांट था, एक हैबिटेट कई ऑर्गेनिज्म के द्वारा शेयर किया जा सकता है। ओके, बट सभी के अपने अपने स्ट्रगल अलग होंगे अपनी लाइफ को सर्वाइव करने। अ सिंगल नीश इज ऑक्यूपाइड बाय अ सिंगल स्पीसीज, बट जो एक स्पीसीज है उसका एक सिंगल नीश हो सकता है, क्योंकि हर जगह वो, जैसे यहाँ पे ये इस डायग्राम में देखिए, ये जो बर्ड है येलो रम्प्ड, ये क्या है, ऊपर वाले हैबिटेट में यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता है ना, इसका जो एरिया है वो यहीं तक है पर्टिकुलर। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का नीश एक फिक्स होता है, बट एक ही हैबिटेट में मोर देन वन टाइप के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हैबिटेट स्पेसिफिसिटी इज एग्जिबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म। जो हैबिटेट की स्पेसिफिसिटी है वो किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा एग्जिबिट की जा सकती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो रह सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म में चेंज देयर नीश विथ टाइम एंड सीजन। और जो हैबिटेट है, जैसे मान लीजिए कि कोई कैमल है ना, उसको आदत है डेजर्ट में रहने की, तो उसके अंदर उस तरह के एडॉप्टेशन है, तो हैबिटेट तो उसका फिक्स है कि उसको गर्म जगह पे ही रहना है। ठीक है, बट जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपना नीश चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर फूड वहाँ सपोज करिए ख़त्म हो गया है ना, तो वो क्या कर सकता है, थोड़े से चेंजेस कर सकता है खुद को सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रगल वाला पार्ट है। ठीक है, तो एक जगह फूड खत्म हो गया तो दूसरी जगह वो मूव करके जा सकता है, बट ऐसा नहीं है कि कैमल को गर्म में रहने की आदत है तो वो ठंडी जगह पर जा करके और सर्वाइव कर लेगा, क्योंकि उसकी बॉडी ऐसी नहीं बनी हुई है। तो हैबिटेट एक फिक्स बात होती है, और जबकि नीश है वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हैं कुछ अदर कीवर्ड्स आपके बुक में यूज हुए हैं, जैसे एक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है टर्टल का। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है।
या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म हो सकता है लिविंग। फिर पॉपुलेशन, इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज इन द सेम हैबिटेट, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में सेम टाइप के जो इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं वो उनको पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे टर्टल का एग्जांपल लिया गया, तो यहाँ सिंगल डे टर्टल एक ऑर्गेनिज्म है, बट इसी तरह के कई सारे टर्टल्स हों तो वो वहाँ की पॉपुलेशन में काउंट होंगे, ठीक है, वो उनकी पॉपुलेशन होगी टर्टल्स की उस पर्टिकुलर हैबिटेट में। फिर नेक्स्ट है कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या है, पॉपुलेशंस ऑफ सेवरल स्पीसीज इन वन हैबिटेट। अब उसी सेम हैबिटेट में उसी पानी में फिशेस भी पाई जा रही हैं, उसी में टर्टल्स भी हैं, उसी में अदर ऑर्गेनिज्म भी हैं एक्वेटिक, तो वो वहाँ की कम्युनिटी कहलाएगी। नेक्स्ट है फिर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, हैबिटेट्स कम्युनिटी एंड इट्स अबायोटिक। तो इकोसिस्टम सिंपली आप पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं कि बायोटिक और अबायोटिक का कॉम्बिनेशन कहलाता है आपका, मतलब बायोटिक फैक्टर्स का अबायोटिक फैक्टर से इंटर रिलेशनशिप, ये कहलाता है इकोसिस्टम। फिर है लैंडस्केप, लैंडस्केप क्या है, द पैच वर्क ऑफ इकोसिस्टम अक्रॉस ए लार्ज एरिया, ठीक है। अब किसी इकोसिस्टम का जो पैच वर्क है एक बड़े से एरिया में, वो कहलाएगा लैंडस्केप। नेक्स्ट है बायोस्फीयर, ऑल लैंडस्केप्स इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इन सारे लैंडस्केप्स जो हैं वो इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, ये तो इन इंटायर्स को मिला करके आपका पूरा एक बायोस्फीयर बनेगा, जिसमें गैसेस भी हैं, जिसमें लिविंग चीज़ें भी हैं, है ना, ये सारी बातें। तो फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन और कम्युनिटी में आपको मेजर कंफ्यूजन हो सकता है। ऑर्गेनिज्म एक सिंगल इंडिविजुअल को कहते हैं आप, पॉपुलेशन उसी इंडिविजुअल के कई सारे लोगों को आप पॉपुलेशन कह सकते हैं, और सेम हैबिटेट में रहने वाले सेवरल स्पीसीज को आप कम्युनिटी कह सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर होंगे, इकोलॉजिकल नीड्स और हैबिटेट में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।